आज बनाया है मम्मा ने अरबी आलू और चिकन का सालन। देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है। तो मैं अपने लिए एक छोटी सी रोटी बनाती हूँ और उसके बाद बैठ के खाते हैं। और गैस भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। आपको पता है कि मैंने बताया जैसे कि सिलेंडर भी नहीं ठीक, उसका इशू चल रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैं अपना खाना और चाय कर लूँ गैस जाने से पहले। आ गई है। और सुनैना सुनैना बताओ कितनी छुट्टियों के बाद आई हो आप? 2 छुट्टियां, पूरी 2 छुट्टियां सुनैना ने की है। और 2 दिन के बाद मैंने इसको देखा है आज। और ये वाली चादर मैंने मतलब उठा के तो ऊपर डाल दिया धूप में, क्योंकि मेरे इसको मैंने वॉश भी किया था, मतलब वॉश करके चादरें फिर यही डाल दी थी ड्राई वगैरह करके। तो लेकिन मेरे भाई कह रहे थे रात में ना, मतलब कि बॉडी पे जैसे कोई कीड़े वगैरह काटते हैं, मतलब कि खारिश होने लग जाती है, इस तरह से हुआ है। तो फिर हमने कहा चलो ना चादर को धूप लगवा लेते हैं, क्योंकि मैट्रेस तो न्यू है, इसका तो कोई इशू नहीं हो सकता। हमने कहा तो नहीं तो इसको धूप लगवा लेते। और फिर वो हमने डाल दिया है। सुना ना, वो बराबर करो ना, वो देखो। तो उसने ना 2 छुट्टियों के बाद ये नहीं कि चादर देखो यहाँ से नीचे है वहाँ से ऊपर है। तो मैं कह रही थी मम्मा सुनैना ने 1 छुट्टी नहीं की, नहीं 2 करेगी, लेकिन तब सुनैना ने काम भी बहुत किया था और इसलिए वो थक गई। जी ठीक है। अब सुनैना अब तो नहीं छुट्टी करोगी कोई? चलो ठीक है। सुनैना हमारी दोस्त भी है, इसलिए हमारी बात मानती है। और सारा सुनैना, आज मैं कहती हूँ हम सारा सुनैना, हम बाहर से ना सारा सुनैना, आज मैं कह रही हूँ हम सारे सोफे पीछे करके इधर से ना करें। चलो सुनैना ने कह दिया कर लेते हैं, तो फिर मतलब अब कर लेंगे, क्योंकि जाहिर है सुनैना से भी पहले पूछना पड़ता है। और किचन का भी सारा करने वाला भी है, क्योंकि आज की नहीं क्लीनिंग, और थोड़ी सी हवा चलती है कुछ, और मिट्टी के साथ नहीं डस्ट हो जाती है। ये बच्चों ने मतलब सब घरों में ऐसा ही होता है। मौसम ना आज थोड़ा चेंज लग रहा है। इसकी सफाई करनी है, सारे सोफे आगे हटा के। ठीक है सुनैना, सारे सोफे हमने आगे हटाने हैं और फिर हमने सारा क्लीन करना है आज। चलो सुनैना करें। ये सारा फ्रिज के ऊपर से साफ कर रही है। हो गया साफ सारा? हाँ, क्लीन हो गया सारा। और ये सारे सोफा हमने पीछे हटाए हैं। और सुनैना मुझे कह रही है कि बाजी हम मतलब चाहे कुछ देर बाद भी कर लें, लेकिन जब ये ना हो जाता तो इतना गंद हो जाता है, फिर बहुत गंद हो जाता है। हाँ, इतनी मिट्टी इतना गंद निकलता है कचरा इतना ज़्यादा, ये सारा कुछ हमने पीछे किया। अब लेकिन हम सारी इसकी सेटिंग करेंगे अच्छी सी। सुनैना मैं सोच रही थी इसकी क्या सेटिंग करूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। हम साफ करके क्लीन करके फिर वैसे ही लगा देंगे सारी चीज़ें, यही हो सकता है। फिर हम कहाँ लगाएंगे, तो हम ऐसे ही लगा देंगे। और कुछ चीज़ें जो फेंकने वाली है वो फेंक देते हैं। ठीक है ना। अंदर से तो सारा मम्मा का रूम तो सेट किया हुआ है हमने। ये हमने ठीक किया। पहले हमने की ड्राइंग रूम की और इस रूम की, उसके बाद एक दिन किया मम्मा का रूम सारा, और आज लॉन्च। इसके बाद सुना नीचे वाला पोर्शन क्लियर हो क्लीन। ठीक है, फिर ऊपर वाला करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। ऊपर तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन मैं नहीं करती, नहीं देखती। जब सुनैना जाती है बस खुद ही जाके कर आती है। सो अब आप खुद ही देख लें कि ऊपर कितना ज़्यादा हमें करना पड़ेगा। अब ये सारा क्लीन है, कुछ पीछे सेट कर लिया, वॉश करने लगी हो। ये न्यू हमने इसके ऊपर कवर बिछा लिया। चलो कर लो वॉश। अब यहाँ पे मूसा आ गया है, तो जितने भी ये मीठे थे तो सारे इसने फेंक दिए टोकरी से। बॉल्स बनाई हुई हैं, तो कुछ इसने बेड के नीचे फेंक दिया। तो ये मैंने मम्मा की स्टिक मंगवाई है कि इसे निकालती हूँ। तो कुछ ये हैं और कुछ हमने डाल के छुपा दिए नीचे बेड के नीचे, और कुछ इसने ये फेंके हैं। और मैंने भी नहीं से रोका कि चलो ये बेड पे ही है, अंदर डालता है निकालता है कि कोई और शरारतें नहीं करेगा। और ये भाई का सारा सेट
सारा क्लीन हो गया। अच्छा, मैं कहती हूँ जब आप डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और इसके जो कवर्स हैं वो भी मैंने उतार के रख दिए, लेकिन वो भी वॉश करने हैं, वॉश नहीं किए, सुबह करूँगी इंशाल्लाह। बाकी ये सारा क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने अपना मैट बिछाया है एक्सरसाइज के लिए। आज मेरी खाला की बेटी जन्नत भी आई है। जन्नत अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दो। कैसी हो, ठीक हो? जन्नत आई है मेरी खाला की बेटी, आज ही आई है। तो जन्नत रुकोगी? जी गुड, ठीक है। अब मैंने आटा भी गूंद के रख दिया। कुछ बर्तन थे वो मैंने वॉश किए जल्दी से, क्योंकि इसी तरह अगर मतलब हम कुछ बर्तन से ही फिर पूरा भर जाता है सिंक। मैं फ्रिज में रखती हूँ इसको। और ये मेरी चाय। और ये मेरा भाई बैठा तराना पड़ रहा है। मोहम्मदन फिर मैं इसका फेस नहीं लेके आऊँगी। ए वतन, ये मेरा भाई तराने पड़ रहा है बैठा, और मैं जैसी वीडियो बनाने के लिए आई हूँ तो चुप हो गया। मोहम्मदन बोलो। ये देख लें। अब बस नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैंने कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत भी कर ली। और आप भी अपनी हैबिट बनाएं कि कोई भी नमाज के बाद जब आपके पास मतलब कि आपको पता है कि फ़्री टाइम है, तो आप कुरान पाक की आगे तिलावत ज़रूर करें। मतलब एक रुकू के कर लें, 2 रुकू की, ठीक है, पाओ पारा या रुबू, मतलब रुबू निस्फ, जितना भी आपसे इजीली पढ़ा जा सके, तिलावत की जा सके। क्योंकि जब आप देखेंगे कि कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो इतना दिल को सुकून मिलता है। और उसके बाद रात को सोने से पहले आपने, मैंने एक दिन पहले भी बताया है, तो मैंने कहा कुछ नए व्यूवर्स भी होते हैं, तो मतलब आपको कोई भी अच्छी बात, नेकी की बात पता है तो ज़रूर बता देनी चाहिए, क्योंकि वो सदका जारिया ही होता है। और अच्छी बात वही है कि जो आपको अच्छी बात पता है तो आप जितना आपसे पॉसिबल हो सके आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो रात को सोने से पहले आपको मैं कहती हूँ कि आपको उस टाइम तक नींद ही नहीं आनी चाहिए जब तक आप ईशा की नमाज़ पढ़ लें। और उसके बाद आपने सूरह सजदा, ठीक है, ये देखें आप, उतलु मा उहिया में है, ठीक है, ये 21वें पारे में है सूरह सजदा। और उसके बाद कोशिश किया करें कि सूरह यासीन की भी तिलावत करें। फजर के बाद कर लें, ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन एक टाइम में अगर कर लें, रात को ही ईशा के बाद कर लें तब भी ठीक है। तो एक, और उसके बाद सूरह तबारक अल्लाह दी, ठीक है, जो 29वें पारे के बिल्कुल शुरू की सूरत है। सूरह मुल्क आपको कब्र के हिसाब से बचाती है। और जब जाना है हमारा असल और अब्दी ठिकाना ही वही है, तो वो हमें कब्र के हिसाब से, जहन्नम के हिसाब से बचाती है। और कब्र की होलनाकियों से, तलखियों से हमें बचाती है, ठीक है। सूरह सजदा और मुल्क दोनों की बहुत फजीलत है। अगर आपके पास फ़ज़ाइल अमाल है या आप खुद ख़रीद लें, मोबाइल में डाउनलोड कर लें, PDF कर लें उसकी, तो आप देखें सूरह फ़ज़ाइल अमाल निकाल के, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सूरह सजदा और सूरह मुल्क की रात में तिलावत, ईशा के बाद तिलावत करने की कितनी फजीलत है। और सब लड़कियों को चाहिए कि अपने अच्छे नसीब के लिए सूरह तहरीम जो है इसकी तिलावत किया करें। सूरह तहरीम के अच्छे नसीब के लिए सूरह तहरीम की, सूरह मरियम की तिलावत किया करें। तो डेली बना लें अपनी हैबिट, कुछ मुश्किल नहीं होता। तो बस ये है कि एक बार